आज हम आपको ले चलेंगे भारतीय टेलीविज़न के उस स्वर्णिम युग में, जब रविवार की सुबह सड़कों पर सन्नाटा छा जाता था, दुकानें बंद हो जाती थी और पूरा देश एक साथ बैठकर देखता था रामानंद सागर की रामायण। साल 1987 में प्रसारित यह धारावाहिक सिर्फ एक टीवी सीरियल नहीं था, बल्कि एक आस्था, संस्कार और संस्कृति बन गया था। रामायण की बात हो और अरुण गोविल का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरुण गोविल ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भूमिका निभाकर घर घर में पूजा का स्थान पा लिया। रामायण के बाद लोग उन्हें असली राम मानने लगे और यही वजह थी कि उन्होंने लंबे समय तक फिल्म और टीवी में वैसी भूमिका नहीं मिल पाई। आज अरुण गोविल जीवित हैं और सामाजिक व राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय हैं। वे एक सांसद भी रह चुके हैं और आज भी धार्मिक व सांस्कृतिक मंचों पर सम्मानित अतिथि के रूप में देखे जाते हैं। माता सीता की भूमिका में जिस शालीनता, पवित्रता और सौम्यता को दीपिका चिखलिया ने दर्शाया, वह आज भी अविश्वसनीय है। रामायण से पहले वे फिल्मों में काम कर चुकी थी, लेकिन असली पहचान उन्हें सीता माता बनकर ही मिली। दीपिका चिखलिया आज भी जीवित हैं। वे कभी कभी टीवी या फिल्मों में दिखाई देती हैं और सोशल मीडिया पर भी काफ़ी सक्रिय हैं। वे अक्सर रामायण के जुड़ी हुई यादें अपने प्रशंसकों के साथ साझा करती रहती हैं। लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले सुनील लहरी ने भाईचारे, त्याग और समर्पण को बेहद प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। उनका संवाद, बोलने का अंदाज और श्री राम के प्रति भक्ति दर्शकों को भावुक कर देता है। सुनील लहरी आज जीवित हैं। वे अभिनय के साथ साथ टीवी इंडस्ट्री से जुड़े अन्य कार्यों में सक्रिय हैं और कई इंटरव्यू व कार्यक्रमों में रामायण के अनुभव साझा कर रहे हैं। अगर किसी कलाकार ने अपने किरदार को अमर कर दिया तो वे थे दारा सिंह। महावीर, महाबली, हनुमान के रूप में उनकी आवाज़, शरीर और अभिनय आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। दारा सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका निधन 2012 में हुआ, लेकिन वे आज भी सबके महान अनुभव के रूप में लोगों के दिलों में जीवित हैं। रावण जैसा शक्तिशाली और विद्वान पात्र नकारात्मक होते हुए भी दर्शकों को प्रभावित करता है। अरविंद त्रिवेदी ने रावण को सिर्फ खलनायक नहीं, बल्कि एक महान ज्ञानी के रूप में प्रस्तुत किया। अरविंद त्रिवेदी का निधन साल 2021 में हुआ। उन्होंने अभिनय के साथ साथ राजनीति में भी योगदान दिया। रामायण की सफलता सिर्फ मुख्य पात्रों की वजह से नहीं, बल्कि हर छोटे बड़े किरदार की वजह से थी, जैसे राजा दशरथ, माता कैकेयी, माता कौशल्या, मंदोदरी, विभीषण। हर कलाकार ने अपने किरदार को जीवंत बना दिया। इनमें से कई कलाकार आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका योगदान भारतीय टेलीविज़न के इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। इस पूरी गाथा के सूत्रधार थे रामानंद सागर। उन्होंने रामायण को सिर्फ पर्दे पर नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में उतार दिया। रामानंद सागर का निधन 2005 में हुआ, लेकिन उनकी बनाई रामायण आज भी बार बार प्रसारित होती है और हर पीढ़ी को जोड़ती है। तो दोस्तों, रामानंद सागर की रामायण सिर्फ एक धारावाहिक नहीं थी, वह एक युग था। आज भले ही तकनीक बदल गई हो, OTT आ गया हो, लेकिन उस रामायण की जगह कोई नहीं ले सकता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए आपको रामायण का कौन सा पात्र सबसे ज़्यादा प्रिय है।